नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 10वें अध्याय का पाठ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। उसमें हमने जाना मनुष्य ऐसे कौन कौन से कार्य करे जिससे उसे नरक का कभी भी सामना ना करना पड़े। मनुष्य को ऐसा कौन सा दान करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और मृत्यु के उपरांत भी उसे कभी भी नरक के द्वार, यमलोक का द्वार का दर्शन ना करना पड़े, कभी भी यमराज का दर्शन ना करना पड़े या फिर यमदूतों से सामना भी ना करना पड़े। इसके साथ ही हमने जाना किसी भी प्रकार के कष्ट का भी उसे जीवन में सामना ना करना पड़े, इसके लिए मनुष्य को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए अब आज के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ और आगे हम जानेंगे यमदूत ने और भी कौन कौन सी बातें बतलाई हैं मनुष्य को श्रेष्ठ बनने के लिए, मनुष्य के पापों से मुक्त होने के लिए। वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। ओम कृष्णाय नमः। यमदूत कहने लगे वैश्य से, हे वैश्य, एक बार मनुष्य यदि गंगा जी में स्नान कर ले तो भी वह संपूर्ण पापों से छूट करके शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझता है वह नरक में अवश्य ही जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के जैसे पवित्र जल को भगवान महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में भला उसकी समता और किससे की जा सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला व्यक्ति भी नरक में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है वह आकाश गंगा के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान उज्ज्वल माये और इसके साथ ही दैदीप्यमान कहलाता है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, सेवा करता है, जो गौशाला में मृत्यु को प्राप्त करता है, वह आकाश के तारे की भांति टिमटिमाता हुआ रोशन होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य को सदैव उत्तम गति की प्राप्ति होती है। प्रातः काल के समय स्नान के पश्चात जो व्यक्ति 16 प्राणायाम धारण करता है वह घोर पापों और नरक से बच जाता है। जो पढ़ाई स्त्री को माता के समान और बहन के समान सम्मान देता है और उसे ससम्मान ही मानता है वह यम की यातना को कभी भी नहीं भुगतता। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन ध्यान नहीं करता है वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में निश्चित तौर पर स्थान प्राप्त करता है। जिसने क्रोध पर विजय को प्राप्त कर लिया उसने मानो स्वर्ग को ही जीत लिया हो। जो माता पिता की सेवा देवी देवताओं के तुल्य करता है वह यमलोक के द्वार को कभी नहीं देखता। जो गुरु की वंदना करता है और सब प्रेम से सेवा करता है वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो स्त्री आचरण का संपूर्ण नियमों का पालन नहीं करती है वह स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते या पुराण या संहिता को पढ़ते या अन्य किसी और को सुनाते हैं तथा इसकी व्याख्या करते हैं, इसके धर्म शास्त्र के महत्व को समझते हैं या इन्हीं कार्यों में लीन रहते हैं वह भी पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। यमदूत ने आगे कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना जो भक्ति करता हो या इन जैसे श्रेष्ठ कार्यों को करता हो, उन्हें कभी भी यमलोक के द्वार पर मत लाना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा अन्य कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति न करता हो उस जैसा घोर पापी
और पाप आत्मा के समान दूसरा अन्य कोई मनुष्य नहीं जाना जाता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता तथा कुल को तारने वाले होते हैं, कुल के नाम को रोशन करने वाले होते हैं और कभी भी उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। जो मनुष्य सदैव वैष्णव प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं वे भी भगवान की कृपा से सदैव श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव वैष्णव के प्रकार का, वैष्णव धर्मों के नियमों के अनुसार अन्न का पालन करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य पाप जैसे कर्मों को नहीं करता है। ओम गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार के मंत्रों को जाप करता हुआ मनुष्य यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह परम धाम को प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक को स्थान प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो शक है और ना ही किसी अन्य प्रकार का संदेह ही है। जो भगवान श्री नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता रहता है उसके ब्रह्म इत्यादि जैसे बड़े बड़े पाप भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने सुना माघ महात्म्य की 10वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।